आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। देखिए, दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। कितने हैं? कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। और आज हम गुलाम वंश से शुरू कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। देखिए, अगर आप इसी तरह का क्वेश्चन अगर जीके क्विज के माध्यम से हो या वन लाइनर के माध्यम से देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल है राहुल जीके क्विज, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर इसी तरह का वीडियो क्विज के माध्यम से हो या वन लाइनर के माध्यम से लाते रहते हैं। तो बढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश के शासन की बात करें तो गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक रहा था। कब तक? 1290 ईस्वी तक रहा था, 1206 से 1290 तक। और इसका संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जो कि लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी उदारता के कारण ये अत्यधिक दान किया करते थे, इसी कारण से लाख बख्श के नाम से भी क्या होता है? जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक प्रकार का, ये एक प्रकार का क्या है? मस्जिद है। एक प्रकार का क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है। और इसके बारे में बात करें तो ये अजमेर में स्थित है। कहां पर? अजमेर में स्थित है। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में स्थित है, ये देखिए इसका फिगर देख सकते हैं। कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में स्थित है, कहता है कि इसके निर्माण में किसने योगदान नहीं दिया था? कौन से शासक था जो कि योगदान नहीं दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था? इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया था। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू करवाया था। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी के बारे में, तो ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इस कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था। और बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी के बारे में, तो ऑप्शन नंबर डी है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में चौथी मंजिल, इसका क्या होता है? चौथे मंजिल में कुछ हानि हो गया था, इसी कारण इसने चौथे मंजिल के साथ साथ 5वें मंजिल का भी निर्माण करा दिया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक, जो कि कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इल्तुतमिश के बारे में एक देखिए, इल्तुतमिश के काल में पूरा किया गया था और फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में इसके चौथी मंजिल को काफी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज शाह ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवा दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी के बारे में बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी ऑप्शन नंबर ए, लाहौर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। कहां थी? लाहौर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? दिल्ली को दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? कौन सा शासक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने दिल्ली को दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर नहीं थी। और इसके बारे में कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक कभी दिल्ली नहीं आया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इल्तुतमिश के बारे में देखिए, इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। दिल्ली सल्तनत काल में शुद्ध अरबी के सिक्के किसने चलाए थे? इल्तुतमिश ने ही चलाए थे। और सल्तनत काल के 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टाका और तांबे का जीतल, उसी के शासन काल में चलाए गए थे। और सिक्कों पर टकसाल का नाम जो लिखाता है, ये इल्तुतमिश के ही शासन काल से लिखाने लगा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। इसका सही उत्तर क्या जाएगा? इल्तुतमिश दिल्ली का क्या था? प्रथम मुस्लिम शासक था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक कभी दिल्ली आया ही नहीं था और ये लाहौर में ही रह गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है? गुलाम किसे कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया? ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश, क्योंकि इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था और कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने खरीदा था,
इसी कारण गुलामों का गुलाम किसे कहा गया है? इल्तुतमिश को कहा गया है। गुलामों का गुलाम दिल्ली सल्तनत में किसे कहा गया है? इल्तुतमिश को। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है क्योंकि मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। इसी कारण गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी और ये प्रथम मुस्लिम शासिका भी थी और ये मध्यकालीन भारत की क्या थी? प्रथम महिला शासिका थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था, किसके शासनकाल में किया था? मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था किसके शासनकाल में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने आक्रमण किया था भारत पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खां का मूल नाम क्या था? चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेमुचिन चंगेज खां का क्या था? मूल नाम था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, किसे नियुक्त किया था? इल्तुतमिश जो कि बिहार में बाढ़ और बिहार शरीफ में क्या कहते हैं शासन किया था और इसने अपना सूबेदार बिहार में किसे नियुक्त किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलिक जानी को बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, मलिक जानी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति को अपनाई थी? तो वह कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जो कि रक्त एवं लौह की नीति को अपनाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन। बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति को अपनाई थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बलबन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना था? तो गजनी का वह कौन सा शासक था जो कि सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनवी जो कि गजनी का शासक था, जो कि सुल्तान कहलाने वाला क्या था? प्रथम शासक था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो महमूद गजनवी के बारे में बात करें तो महमूद गजनवी जो कि भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, कितने बार? टोटल 17 बार आक्रमण किया था भारत पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था? क्योंकि महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था और इसके 17 आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? 1025 से 26 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और ये सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय विद्वान आया था अल बरूनी। अल बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किताबुल हिंद की रचना किया था। किसने किया था? अल बरूनी ने किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा के बारे में बात करें तो इसका दरबारी भाषा था ऑप्शन नंबर बी, फारसी था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फारसी दिल्ली सल्तनत की क्या थी? दरबारी भाषा थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आगरा जो कि वर्तमान में अभी स्थित है, कहता है कि इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कौन से शासक थे? तो आगरा नगर की स्थापना क्या था? ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी ने किया था। सिकंदर लोदी जो कि 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना किया था। 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते समय हुई थी? चौगान जो कि वर्तमान में नाम क्या है? पोलो है। दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जो कि चौगान या पोलो खेलते समय मृत्यु हो गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो कि लाहौर वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था और कुतुबुद्दीन ऐबक को वहीं पर अनारकली बाजार के निकट ही दफना दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में कब हुई थी? 1210 ईस्वी में हो गया था। उसे लाहौर में ही अनारकली बाजार के निकट दफनाया गया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का राजधानी कहाँ थी? लाहौर में ही था।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण, जो देखिए कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की बात करें तो ये कुतुब मीनार के परिसर में ही स्थित है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो कि कुतुब मीनार के नजदीक ही स्थित था। कहता है कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका निर्माण इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण, जो कि कुतुब मीनार दिल्ली के नजदीक ही स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1191 ईस्वी में हुई थी और यह किसके बीच में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो इसमें विजय कौन हुआ था? तो इसमें विजय हुआ था पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी? तो दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जो कि गद्दी पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी, जो कि गद्दी पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी। और ये खिलजी वंश का क्या था? शासक था। और इसने गद्दी पर बैठने के लिए अपने ससुर और इसके चाचा भी वही थे, उसकी हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान के बारे में बात करें तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की क्या थी? बेटी थी, जो कि 1236 से 1240 ईस्वी तक क्या था? शासन किया था दिल्ली सल्तनत में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था? तो किसके शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 6 बार मंगोल आक्रमण हुआ था। कितने बार? 6 बार मंगोल आक्रमण हुआ था और इसमें अलाउद्दीन खिलजी की क्या हुई थी? जीत हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नोट में लिखा हुआ है मंगोल ने एक नहीं 6 बार आक्रमण किया था, लेकिन खिलजी अपनी सैन्य प्रतिभा से हर बार मंगोलों को क्या था? पराजित किया था। तो सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में होता? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में होता। बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो दिल्ली का कौन सा सुल्तान है जिसके बारे में इतिहासकारों ने बताया है विरोधों का मिश्रण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का क्या था? शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इतिहासकारों कहता है कि ये विरोधों का मिश्रण है, मोहम्मद बिन तुगलक। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सिक्कन जिसे मूर्ति भंजक कहता है ना? अपने आप को मूर्ति भंजक या बुत सिक्कन कहता था। कौन सा शासक था जो कि अपने आप को बुत सिक्कन या मूर्ति भंजक कहता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी अपने आप को बुत सिक्कन या मूर्ति भंजक कहता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? महमूद गजनवी, जिसके बारे में हम जानते हैं कि महमूद गजनवी भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। और इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण क्या था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 26 ईस्वी में। कहता है कि महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण कब हुआ था? महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाट के विरुद्ध महमूद गजनवी के द्वारा भारत में अंतिम आक्रमण हुआ था, जाट के विरुद्ध। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जाट। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो इक्तादारी प्रथा कौन सा शासक चलाए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। बात करते इक्तादारी प्रथा के बारे में, तो इक्तादारी प्रथा में अधिकारी हो या सेना हो, इसको नगद के बदले क्या मिलता था? भूमि मिलता था। यही था क्या था? इक्तादारी प्रथा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नोट पढ़ लेते हैं। इक्ता प्रथा के अंतर्गत सैनिकों हो या अधिकारियों के वेतन के बदले क्या मिलता था? भूमि दी जाती थी। तो इस प्रथा को इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में शुरू किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? जैसा कि हम जानते हैं कि कुतुब मीनार के कार्य को किसने आरंभ किया था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक था। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो पूरा किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
इल्तुतमिश ने क्या किया था, पूरा किया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, आरंभ किया था। बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17 बार आक्रमण किया था। बात करते हैं महमूद गजनवी जो कि भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, और इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण क्या था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 26 ईस्वी में आक्रमण किया था। और ये अपने आप को क्या कहता था? मूर्ति भंजक या बुत सिक्कन कहता था। यह था आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम यहाँ पर इसी तरह का वीडियो आपको क्विज के माध्यम से या वन लाइनर के माध्यम से लाते रहेंगे, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।